आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फ़ाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातु व कानल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। सिवाय इसके जिसने तौबा की और वो ईमान लाया और उसने नेक अमल किए, बस अल्लाह इन लोगों की बुराइयां बदल देगा भलाइयों से और अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। तौबा के बारे में सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने फरमाया, है ईमान वालो, तुम अल्लाह के सामने सच्ची और खालिस नीयत से तौबा करो। इस तरह की तौबा के लिए तौबातुल असू की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। तौबातुल असू का मानी है गुनाह का इतराफ़ किया जाए। नंबर 2, सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए, एहसास नदामत महसूस किया जाए और अहद किया जाए कि आइंदा इस जुर्म का इर्तकाब नहीं करेगा। नंबर 3, अमलन उसके बाद इस तरस का अमल ना किया जाए। अगर किसी का माली या किसी का हक मारा है या किसी को अजियत दी है, तशद्दुद किया हो, तो हकदार को हक दिया जाए या इससे माफ़ी मांगी जाए। सूरह निसा की आयत नंबर 110 में फरमाया, जो कोई बुरा काम करता है या अपनी जान पर जुल्म कर बैठता है तो फिर वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो वो पाएगा अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान। गुनाहों के दर्जात के एतबार से सूरह निसा की आयत नंबर 100 था 112 में गुनाहों का जिक्र किया गया है और फरमाया गया है कि अगर इंसान अल्लाह से मुआफ़ी मांगे तो उसे मुआफ़ी मिल जाती है। सूरह ज़मर की आयत नंबर 53 में फरमाया, ऐ पैगंबर, आप मेरे बंदों से कह दे कि अगर वो अपनी जालों पर ज़्यादती कर गुज़रें तो मेरी रहमत से मायूस ना हों। बेशक अल्लाह ताला तमाम के तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। कुरान मजीद के बहुत से मकामात पर अल्लाह ताला ने अपने आप को तवाब यानी बहुत माफ़ी देने वाला और लोगों की तरफ रहमत से इल्तफ़ात करने वाला कहा है। सूरह निसा की आयत नंबर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग जहालत में गुनाह का इर्तिकाब कर बैठते हैं फिर फ़ौरन तौबा करते हैं तो अल्लाह लाज़मन उनकी तौबा कबूल करते हैं। तौबा इस एतबार से इंसान पर एक एहसान है कि गुनाह के बाद इंसान इसके ज़रिए इस गुनाह के दुनियावी वबाल, आखिरवी सज़ा और अल्लाह की नाराज़गी से बच जाता है। तौबा आदम अलैहिस्सलाम का अशवार और गुनाह पर नादम ना होना शैतान का शेवा है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती पर माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने ना सिर्फ उसकी ख़ता माफ़ कर दी बल्कि उन्हें अपने ख़ास बंदों में से बना दिया और उन्हें हदायत अता फरमाई। और शैतान ने तकब्बर किया, गलती पर अड़ा रहा तो अल्लाह की दरगाह से धुतकार दिया गया और लानती करार पाया। इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर बोझ हो जाता है, वो शर्मसार होता है, नदामत महसूस करता है। अगर ये बोझ ज़्यादा देर तक कायम रहे तो उससे नफ्सियाती तौर पर वो अपने आप को मुजरम समझने लगता है। फिर इसी कैफियत में गुनाह पे गुनाह करने लग जाता है, लेकिन तौबा कर लेने से ये तमाम कैफियत ख़त्म हो जाती है। इंसान फिर से अपने आप को रूहानी तौर पर आसूदा महसूस करने लगता है। इंसान जराइम का आदी उसी वक़्त होता है जब वो अपने आप को मुजरम ज़हनियत वाला समझ ले। कुरान मजीद के मुतअद्दिद मकामात पर इस बात की निशानदही की गई है कि जो लोग तौबा के बाद अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनकी तरफ मुतवज्जा होता है। मसलन सूरह बकरा की आयत नंबर 160 में, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59 और सूरह निसा की आयत नंबर 146 से ये वाज़ह हुआ कि खालिस तौबा से तमाम गुनाह माफ़ हो सकते हैं, ख्वाह उनकी मिक़दार और नौइयत कैसी ही क्यों ना हो। सूरह निसा की आयत नंबर 93 में कातिल की सज़ा हमेशा की जहन्नम बयान हुई है। ये सज़ा उसी सूरत में है जबकि कातिल तौबा ना करे और फौत हो जाए, वरना हदीस में है कि 100 बंदों के एक कातिल ने भी खालिस तौबा की, अल्लाह ताला ने उसे मुआफ़ कर दिया।
سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، جو لوگ مرتے دم تک گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اور موت کا لمحہ نظر آنے پر توبہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نیا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر ایک نشان کے بعد دوسرا نشان دل پر لگتا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس سے نیکی کی صلاحیت چھن جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ کر لی جائے تو یہ دھبے اور نشان مٹ جاتے ہیں اور انسان روحانی طور پر اپنی پہلی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جو تم اپنے پر زیادتی کر بیٹھتے ہو وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ سے گناہ کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے۔ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے کئی ایک توجیحات کی گئی ہیں۔ کسی نے اسلام لانے سے قبل گناہ کیے تھے، اسلام لانے کے بعد نیکیاں کی، اللہ نے انہیں گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث ہیں فرمایا کہ اسلام لانا پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پہلے گناہ کرتے تھے، اب ان کی جگہ نیکیاں کرنے لگے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بتوں کی پرستش کی بجائے اللہ کی عبادت، مومنوں سے لڑنے کی بجائے کافروں سے قتال، مشرک عورتوں سے نکاح کی بجائے مومن عورتوں سے نکاح، گناہ کی جگہ ثواب کے کام کیے جائیں، بدکاری کے بدلے پاک دامنی، کفر کے بدلے اسلام ملا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب خلوص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ نے ان کے اخلاص کے بدلے ان کے گناہ معاف کر دیے اور انعام کے طور پر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یوں ہی گناہوں کی جگہ نیکیوں نے لے لی۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب کبھی گزشتہ گناہ کی زندگی پر ندامت محسوس کرتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، گناہوں پر غمگین ہوتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ معاف کر کے انعام دیتے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔